अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और लेयर स्टाइल में। और ऊपर हम लगाएंगे जी अलग से वेजीज़ की लेयर, जो कि इस बिरयानी को चार चांद लगा देगी और बहुत ही मज़ेदार बना देगी। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बिरयानी तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर, क्योंकि हम प्रेशर लगाने वाले हैं गोश्त को। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 कप ऑयल। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, बारीक कटे हुए 5 बड़े साइज़ के प्याज थे ये, और मैंने मशीन में काट लिए हैं। अगर आपके पास मशीन की फैसिलिटी हो तो उसमें काट लें, जल्दी काम हो जाएगा। और इसको हम सौटे कर लेंगे थोड़ा। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना, जिस तरह हम हलीम के प्याज़ों को करते हैं उस तरह का, क्योंकि हमने आधे प्याज जो हैं वो इसमें से निकालने हैं। तो ब्राउन कर लेंगे हम लो फ्लेम पे प्याज़ों को, ताकि क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ों का बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया, बहुत ज़्यादा भी हमने काले नहीं करने। अब इसमें से मैं जो है 3 हिस्से आप कह लें प्याज़ों के ये हैं, तो एक हिस्सा मैं इसमें से निकाल लूँगी। 1/3 जो है प्याज हमने इसमें से निकालने हैं। इन प्याज़ों को हम जो है वो टिश्यू पेपर पे निकाल के इसको ड्राई होने देंगे, और जब ये क्रिस्पी हो जाए, ठंडे हो जाए, तो इनको हम क्रश कर लेंगे थोड़ा। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मटन। यहाँ पे 1.5 किलो मटन का गोश्त है, और ये हम ऐड कर देंगे इसमें। और मटन को जो है वो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। मटन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था। थोड़ी थोड़ी आपने तीनों चीज़ें ले लेनी है और उसका पेस्ट बना के इसमें डाल देना है। और इसके साथ अब हम मटन को फिर से फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट ऐड की थी उसका पानी इसमें मौजूद है। अगर पानी आपको ना लगे तो थोड़ा पानी डाल के मसाले ऐड कर लीजिएगा, ताकि मसाले जले ना। 2 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून। ये मसाले हम गोश्त के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, जायफल, जलवत्री और हरी इलायचियाँ जो होती हैं उसका पाउडर बना के मैं 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी इसमें। 4 अदद लौंगे हैं, 2 मोटी इलायचियाँ, 2 हरी इलायचियाँ हैं साबुत, और 2 बादियान के फूल हैं। यहाँ पे लिया है काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे गोश्त में, और इसको फिर से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टमाटर इसमें डालेंगे हम 3 बड़े साइज़ के, रफली कट करके। टमाटरों के साथ इसको अब गोश्त को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2 कप, और इसको हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे प्रेशर खोल के चेक कर लेते हैं हम गोश्त। 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप के बराबर दही। दही के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारे, और ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने रख लिया चावलों के लिए पानी। तो पानी में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद लौंगे, 2 बादियान के फूल हैं, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची है, और 1 अदद तेज़ पत्ता लिया है। नमक लिया है हमने 3 टेबलस्पून, और ये चीज़ें सारी हम पानी में ऐड कर देंगे।
और पानी को अच्छा सा बॉयल आने देंगे। पानी को एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, सब मसालों की खुशबू जो है वो पानी में आ गई है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। यहाँ पे 1 घंटा पहले चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये 1.5 किलो चावल हैं, 3 गिलास और बासमती चावल हैं ये। अब इसको हमने डाल के इसको 80% तक हमने कुक कर लेना चावलों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80% तक गल चुके हैं चावल। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे अब पतीली में हम 1 लेयर डालेंगे मसाले की, गोश्त की, और 1 चावलों की लेयर लगाएंगे। नीचे मैंने थोड़ा ऑयल लगा दिया ताकि चावल जो है वो पतीली के साथ चिपके ना। चावलों को हम प्लेट की मदद से डाल रहे हैं ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। चमचों से अगर हम डालते हैं तो उस तरह से चावल टूटते हैं। अब सबसे ऊपर हम लगा देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। दो से 3 हरी मिर्चें बीच में से काटी हुई थी मैंने। लीमू के स्लाइसेस हमने बारीक काट के वो लगा देने हैं। थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दें और जो प्याज हमने शुरू में अलग किए थे उनको क्रश करके ऊपर डाल देंगे। अब जी 1 प्याली और इसमें मैं ऐड करूँगी रू क्योड़ा 1 टीस्पून, और साथ इसमें हम कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो फूड कलर 1/3 टीस्पून, बिरयानी वाला जो कलर होता है। और साथ इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हम डालेंगे लाल वाला कलर, ताकि कलर ना बड़ा खूबसूरत इस तरह बन जाता है। बहुत येलो भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। और फिर इसको हम बिरयानी पे जगह जगह पे डाल देंगे। इस तरह से कहीं कहीं पे हम इसको डाल देंगे। अब हम बिरयानी को लो फ्लेम पे 20 से 30 मिनट तक रख देंगे। और ये जी बिरयानी को बड़ा ज़बरदस्त सा दम लग चुका है। दम लगने के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना, फ़ौरन से ढक्कन नहीं उठाना वरना चावल नीचे लग जाते हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार टिप है कि ढक्कन जो है आप 5 मिनट के लिए रखें, तो फिर चावल आपके नीचे बिल्कुल नहीं लगेंगे। और ये मटन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट घर के मसालों के साथ बनी हुई खूबसूरत कलर और मज़ेदार खुशबू बिरयानी वाली इसमें से आ रही है। इस दम बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे लोगों को शेयर करें। बिरयानी को सर्व करें जी कचूमर सलाद के साथ और साथ मिंट वाली चटनी के साथ और इंजॉय करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।